तक्षशिला क्लासेज के डाउट क्लियरिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत की जो डीपीपी थी उसका डाउट क्लियर। संस्कृत की डीपीपी की डेट है 30 मार्च 2022। पहला प्रश्न, टित लकार होते हैं, टित लकारों की संख्या कितनी है ये पूछना चाह रहा है। तो टित लकारों की संख्या होती है 6 ऐसे लकार हैं जिनके अंत में टकार होता है, ट अक्षर होता है, जैसे लट, जैसे लिट, जैसे लुट, लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट। तो ये 6 ऐसे लकार हैं जो टित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और संख्या की दृष्टि से अगर आप बताना चाहें तो क्या कह सकते हो, 6 लकार। नित लकार कितने हैं? ऐसे लकार जिनके अंत में न है वो हैं 4। कौन कौन से हैं? जैसे लंग लकार, जैसे लिंग लकार, जैसे लुंग लकार और जैसे लृंग लकार। लंग, लुंग, लिंग, लृंग ये ऐसे लकार हैं जो 4 हैं और 4 लकारों में जो है वो ंग इत में है, इसलिए वो नित हो गए। तो 4 लकार तो हैं आपके नित और 6 लकार हैं आपके टित। टोटल एग्रीगेट संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या कितनी है? 10। फिर इसके बाद बात करते हैं, वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा लट लकार। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, लट गिरी बर्तन मांजे। तो लट गिरी बर्तन, वर्तन कुछ इस तरीके से मिलता जुलता शब्द है, आपको याद रखना है लट लकार वर्तमान काल। फिर लोट लकार प्रयुक्त होता है, लोट लकार प्रयुक्त होता है आज्ञार्थक अर्थ में। जैसे मान लो कोई किसी को आज्ञा देता है कि ये लोटा लेके सूर्य को अर्घ दे के आओ, ये लोटा पानी का भर के पूजा करके आओ, तो वो आज्ञा दे रहा है। तो आज्ञार्थक अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है, भूतकाल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल में होता है। जैसे रंग लगा के आने वाला व्यक्ति भूत जैसे दिखता है, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो। रंग लगा के अगर कोई व्यक्ति आता है तो भूत के जैसे लगता है, लोग उससे डरते हैं। उसी प्रकार से भूतकाल लंग लकार, भूत जैसा रंग लगा के दिखता है, ऐसे ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। चाहिए अर्थ में लकार होता है, चाहिए अर्थ में कौन सा लकार होगा? तो चाहिए अर्थ में आपका विधि लिंग लकार होता है। कौन सा लकार? विधि लिंग लकार। आप कहोगे सर आपने अभी जो ऊपर 10 लकार लिखे उसमें विधि लिंग लकार तो आपने लिखा ही नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जो लिंग लकार है और लिंग लकार मैंने लिखा है, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं विधि लिंग लकार और एक होता है जिसको कहते हैं आसिर लिंग लकार। विधि लिंग लकार और आसिर लिंग लकार, ये 2 भेद होते हैं। तो चाहिए अर्थ में कौन सा होता है? विधि लिंग लकार। फिर इसके बाद बात करते हैं भविष्यत काल में कौन सा लकार होता है? तो भविष्यत काल में लृट लकार होता है। कौन सा लकार? लृट लकार होता है। और कैसे याद कर सकते हैं? देखो ल के नीचे री है, री और ट, रिट। तो रिट का एग्जाम कब होगा? अब भविष्य में ही होगा, वर्तमान में नहीं हुआ, भूतकाल में हुआ था, लेकिन अब आगे कब होगा? रिट यानी भविष्य काल में। तो भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। पठानी रूप है, पठानी रूप किस लकार का रूप है ये पूछना चाह रहा है। तो आपको याद रखना है पठानी जो रूप है, मैंने कहा था लोटे में नीर, लोटे में तो जल होता है और विधि विधान से पाठ करने चाहिए। और विधि जो कोई पाठ करवाता है वो कौन होता है? यति, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण। तो यति यानी यम, पठेयम, ऐसा रूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? विधिलिंग लकार में। और लोटे में नीर यानी जल,
तो लोट लकार में होता है ये नी वाला रूप। तो आपको याद रखना है कि पठानी रूप तो किसका है, लोट लकार का, और पठेयम रूप किसका है, पठेयम रूप आपका विधि लिंग लकार का रूप है, विधि लिंग लकार का रूप है। वेद में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, तो वेद में लेट लकार प्रयोग में आता है। कहा गया है एसाम पंचमो लकारः छंदस मात्र गोचरः, क्रमानुसार जो पांचवा लकार आता है लेट लकार वो छंदों में गोचर करता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये आपके प्रश्न हो गए 10। पहला प्रश्न वंस अगेन, टित लकार कितने हैं, 6। निट लकार कितने हैं, 4। वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, लट लकार। लोट लकार प्रयुक्त होता है आज्ञा अर्थ में। भूतकाल में लकार प्रयुक्त होता है, कौन सा लकार होगा, लंग लकार। चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार। भविष्यत काल में लिट लकार। पठानी रूप है लोट लकार का। पठेयम रूप है विधि लिंग लकार का। और वेद में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, लेट लकार। इसी के साथ में ये डाउट क्लियर सेशन यहीं संपन्न होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।